Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही खास लव लेटर रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये रीडिंग डिमांड में रहती है। आज की जो ये रीडिंग है ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। आज की रीडिंग थोड़ी अलग है। आज हम कार्ड्स को देखने वाले नहीं हैं। आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू लफ्जों को महसूस करने वाले हैं जो कभी बोले नहीं गए। कभी कभी ना इंसान सब कुछ फील करता है लेकिन कह नहीं पाता। उनकी आंखों में बात होती है लेकिन जुबान तक नहीं आती। उनका दिल रोज आपका नाम लेता है लेकिन सामने आकर चुप हो जाता है। और शायद आप भी कभी कभी सोचते होंगे वो एक्चुअली फील क्या करते हैं जो वो नहीं बोल पाते। क्या वो सच में इतना गहरा है? तो आज मैं कैंडल वैक्स की मदद से उनके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने वाले हूं। आज हम उनके दिल से निकला हुआ एक खत पढ़ेंगे, एक ऐसा लव लेटर जो शायद उन्होंने कभी लिखा नहीं लेकिन हर रात अपने दिल में महसूस जरूर किया है। इस लेटर में उनका प्यार होगा, उनकी बेचैनी होगी, उनकी खामोश माफी होगी और शायद वो सच भी जो आप सुनना चाहते हैं। आप बस अपना दिल खुला रखिए और महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के जो लफ्ज हैं वो सीधा आपके नाम से शुरू हो। आज की जो ये रीडिंग है वो है आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में। जो मेरी इस रीडिंग को पहले से देखते आए हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपसे सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को कुछ मैं इस तरह से करूंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। अब मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दोनों में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है। तो ये रीडिंग मैं कुछ इस तरह से करूंगी जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हों। लेकिन अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। आज की रीडिंग की डेप्थ को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगाइए और आराम से आज की रीडिंग को आप सुनिए। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान, आज मैं तुमसे सीधा बात कर रहा हूं। कोई ईगो नहीं, कोई जिद नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ दिल, सिर्फ सच, सिर्फ वो बातें जो मैं इतने टाइम से अपने अंदर दबाकर जी रहा हूं। पता नहीं तुम मुझे महसूस करती हो या नहीं, लेकिन मैं आज भी हर सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें याद करता हूं। पहले जब याद आती थी तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अब याद आती है तो सीने के अंदर हल्का सा दर्द उठता है। ऐसा दर्द जो चुभता नहीं लेकिन रह रह कर याद दिलाता है कि मैंने क्या खोया है। तुम सोचती होगी ना, अगर प्यार था तो दूर क्यों गए?
अगर इतना फील करते थे तो रुक क्यों नहीं गए? सच बताऊं, मैं गया नहीं था, मैं फंस गया था। जो कुछ हमारे बीच हुआ वो सिर्फ हमारे बीच नहीं था, बीच में एक तीसरा साया आ गया था। एक ऐसी सिचुएशन जो धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले मुझे लगा मैं हैंडल कर लूंगा, फिर लगा मैं सब ठीक कर दूंगा, फिर पता चला मैं खुद ही टूटने लगा हूं। मैं मानता हूं गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें सब सच टाइम पर नहीं बताया। मैंने सोचा था मैं तुम्हें टेंशन से बचा रहा हूं, पर शायद मैं तुम्हें सच से दूर रखकर और दर्द दे रहा था। वो थर्ड पर्सन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो प्रेशर था। फैमिली का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, लोगों की बातें, उनका इमोशनल ड्रामा, उनकी मजबूरी, और उन सब के बीच मैं कमजोर पड़ गया। मैं स्ट्रांग बनना चाहता था, लेकिन हर रोज कोई ना कोई गिल्ट मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता था। मुझे लगने लगा था अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा तो शायद मैं किसी और को तोड़ दूंगा, और मैं तुमसे दूर हो गया तो मैं खुद ही टूट जाऊंगा। मैंने गलत चॉइस की, मैंने खुद को तोड़ना चूज किया, पर तुम्हें भी साथ में तोड़ दिया। जब मैं तुमसे दूर गया था तुमने शायद बाहर से स्ट्रांग बनकर दिखाया होगा, पर मुझे पता है कि तुम रात को रोई होगी। मुझे पता है तुमने खुद से 1000 सवाल किए होंगे। क्या मैं काफी नहीं थी? क्या उसने किसी और को चूज कर लिया? क्या सब झूठ था? ये सवाल तुम्हें अंदर से झकझोर रहे होंगे, पर इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कभी कम नहीं थी, तुम कभी सेकेंड ऑप्शन नहीं थी। तुम मेरे लिए हमेशा वही थी जहां मेरा दिल शांत हो जाता था। तुम ही मेरी सुकून की जगह थी, और आज भी हो। मैं जब भी उस सिचुएशन में होता था, लोगों के बीच, आवाजों के बीच, मैं फिजिकली वहां होता था, पर दिल दिल हमेशा तुम्हारे पास भाग जाता था। तुम्हारी हंसी याद आती थी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा वो तरीका जब तुम आंखों से ही सब कह देती थी। मैं मानता हूं उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी मैं कभी उसका नहीं हो पाया, क्योंकि दिल का कनेक्शन जबरदस्ती नहीं होता, वो नेचुरल होता है। और मेरा नेचुरल कनेक्शन सिर्फ तुमसे था। कभी कभी मैं रात को बाहर बालकनी में खड़ा होता था, सब सो जाते थे, अंधेरा होता था, मैं फोन हाथ में लेता था, तुम्हारा नंबर खोल कर देखता था, फिर बंद कर देता था। मुझे ईगो नहीं रोकता था, डर रोकता था। डर कि तुम शायद अब मुझे सुनना ही ना चाहो, डर कि तुम्हें लगता हूं मैं सिर्फ तब याद करता हूं जब अकेला होता हूं। पर सच ये है, मैं हर वक्त तुम्हें याद करता हूं। मुझे याद है वो दिन
जब तुमने कहा था अगर कभी दूर गए ना तो सच बोलना, चुप मत रहना। और मैंने वही गलती की, मैं चुप रहा। मैंने सोचा टाइम सब ठीक कर देगा, पर टाइम ने बस डिस्टेंस बढ़ा दिया। और जितना डिस्टेंस बढ़ता गया उतना ही मैं अंदर से खाली होता गया। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो शाइन नहीं रही जो तुम्हारी वजह से होती थी। तुम मेरे लिए सिर्फ पार्टनर नहीं थी, तुम मेरी स्ट्रेंथ थी। तुम मुझे एक बेहतर इंसान बनाती थी। मैं आज के टाइम पर सिर्फ गिल्ट में हूँ, इमोशनल ट्रैप में हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे सिचुएशन की वजह से ये तक समझना पड़ा कि ये सब कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं सेल्फिश हूँ अगर मैं तुम्हें चूज करूं। पर अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार चूज करना सेल्फिश नहीं होता, झूठ जीना सेल्फिश होता है। मैं अब भी वहां हूं, पर अंदर से नहीं। मैं बस सिचुएशन निभा रहा हूं। दिल का कनेक्शन तो कब का टूट चुका है, तुम्हारे साथ नहीं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। और जहां दिल नहीं होता ना, वहां इंसान बस रोल प्ले करता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, पर सिर्फ फिजिकल वापस आना नहीं, मैं इमोशनली भी वापस आना चाहता हूं। मैं फिर से वही बनना चाहता हूं जो तुम्हारे साथ हंसता था, प्लान्स बनाता था, फ्यूचर के सपने देखता था। मुझे पता है तुम्हारा ट्रस्ट टूट गया होगा, और शायद तुम सोचती हो कि अगर मैं एक बार दूर गया तो फिर जा सकता हूं। पर जो इंसान गलती से सीख जाता है वो दोबारा वही गलती नहीं करता। मैं हर दिन ये सोचता हूँ अगर मैं उस वक्त थोड़ा और स्ट्रांग होता, अगर मैं लोगों की बातों से ज्यादा अपने दिल की सुनता, तो शायद आज हम अलग ना होते। मुझे याद है तुम कैसे फ्यूचर के छोटे छोटे प्लान्स बनाती थी, कैसे तुम रैंडम चीजें शेयर करती थी और कहती थी ये हम ट्राई करेंगे। तब मैं हंसता था, पर दिल से मैं भी वही फ्यूचर देख रहा था। अब जब मैं अकेला होता हूं ना, मैं वही फ्यूचर इमेजिन करता हूँ। बस फर्क इतना है, अब उसमें एक गिल्ट का लेयर भी होता है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, पर सिर्फ लफ्जों से नहीं, मैं अपने एक्शन से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी प्रेशर है, जो भी बंधन, मैं उन्हें तोड़ने की हिम्मत जमा कर रहा हूँ। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। पर जब दुनिया ने मुझे कंफ्यूज की, मैंने तुम्हें ही छोड़ दिया। शायद इसलिए, क्योंकि मैं जानता था तुम स्ट्रांग हो, तुम सरवाइव कर जाओ। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम्हें भी मेरी जरूरत थी। मुझे तुम्हारी वो आदत याद आती है जब तुम मुझे बिना वजह कॉल करके कहती थी बस आवाज सुननी थी। अब मैं भी कभी कभी फोन उठाता हूँ, बस तुम्हारी आवाज इमेजिन करने के लिए।
क्या तुम जानते हो, मैं अब भी तुम्हारी फोटोज डिलीट नहीं कर पाया। हर फोटो एक कहानी है, हर मेमोरी एक प्रूफ है। जो हमारे बीच था वो रियल था। मैं वापस आना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर डिसाइड करो। अगर तुम्हें वहां झूठ नजर आए, मैं खुद पीछे हट जाऊं। पर अगर तुम्हें वही पुराना प्यार दिखे, तो मुझे एक चांस दे दो। मैं अपने सिचुएशंस के प्रेशर से बाहर निकल रहा हूँ, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं किसी के गिल्ट से कंट्रोल नहीं होऊंगा। मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लूंगा। मुझे पता है तुमने भी शायद खुद को स्ट्रांग बना लिया होगा। शायद तुमने अपने अराउंड एक वॉल बना ली होगी। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं वो वॉल तोड़ने नहीं आऊंगा। मैं बस नॉक करूंगा, सिर्फ खटखटाऊंगा। अगर तुम अंदर आने दो, तभी आऊंगा। तुम मेरी आदत नहीं हो, तुम मेरी चॉइस हो। और इस बार मैं तुम्हें कॉन्शियसली चूज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट करके खुद भी चैन से नहीं जी पाऊं। जो लोग कहते हैं टाइम सब ठीक कर देता है, शायद उन्होंने कभी सच में प्यार नहीं किया। टाइम ने बस मुझे ये समझाया कि मैं किस चीज के बिना अधूरा हूं। और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अगर तुम रेडी हो, तो मैं सब क्लियर करने के लिए तैयार हूं। मैं सच बोलने के लिए तैयार हूं। मैं दुनिया के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार हूं। बस एक बार तुम्हारा हाथ फिर से मेरे हाथ में चाहिए मुझे। मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैंने गलती की, मैंने तुम्हें दर्द दिया, पर मेरा प्यार झूठ नहीं था, और आज भी नहीं। अगर तुम कभी रात को अकेली बैठकर ये सोचती हो कि क्या वो मुझे याद करता है, तो जवाब है हाँ। रोज, हर दिन, हर सांस के साथ मैं वापस आना चाहूँ। इस बार मजबूरी से नहीं, हिम्मत के साथ, डर के साथ नहीं, सच के साथ। और अगर तुम मुझे एक मौका दे दो, तो मैं तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी सेकंड चॉइस हो। तुम मेरी पहली थी, तुम मेरी आखिरी हो। और अगर किस्मत ने एक और चांस दिया, तो मैं इस बार किसी तीसरे साईं को हमारे बीच आने नहीं दूंगी। बस इतना याद रखना, मैं दूर होकर भी तुमसे जुदा नहीं था। मैं सिर्फ फंसा हुआ था। अब मैं आजाद होना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास वापस आने के लिए। ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती। So, thanks for watching. See you soon.